सन 1871 जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था, तब पूरे फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। वहां के स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। इसके बाद मिस्टर हेमल, जो 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, अपनी आखिरी क्लास लेते हैं। इस क्लास का नाम था द लास्ट लेसन। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है इंग्लिश रीडर का, प्रोज का, वो लेके आए हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को समझेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद इसकी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, जो कि आप कभी भी ना भूल पाएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास के बाद इस चैप्टर का जितना भी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपकी 90% क्लियर हो जाएंगी। तो टाइम ना गंवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपको एक कहना है, मेरा लास्ट और फाइनल भी कह सकते हैं इसे, कि अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं। तो आज भाई 7 तारीख है, 5वां महीना 2026, क्लास 12th इंग्लिश रीडर और प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, जिसे हिंदी में अंतिम अध्याय कहेंगे हम। रिटन बाय अल्फोंस डॉयडेट। इसका मीन्स है, रिटन मतलब उनका लिखा गया है, क्योंकि अल्फोंस डॉयडेट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इसमें मैंने जो हेडिंग ऊपर डाली थी वो थोड़ी नीचे लिख दी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस अध्याय के मुख्य जो पात्र हैं वो मैंने ऊपर स्टार वाइज करके लिख दिए गए हैं। सबसे पहले इन्हें समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप साथ ही साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहला और मुख्य जो है हमारा कैरेक्टर है, जिसका नाम है फ्रांस, जो कि एक लड़का होता है उस कहानी में। वो लड़का जो होता है भाई, एक केयरलेस फ्रेंच स्कूल बॉय। मतलब वो जो होता है लापरवाह होता है, फ्रांसीसी स्कूल बॉय होता है, जो लड़का होता है वो कैसा होता है, लापरवाह होता है। और उसके बाद हाँ, लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर सेंसिटिव। पहले मतलब सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। अब आप चक्कर में पड़े होंगे कि पहले तो कह दिया सर ने लापरवाह है और फिर उसके बाद सेंसिटिव कह दिया। हाँ, कहते थे ठोकर लगने के बाद अकल आ जाती है। तो वही इस कहानी में होता है फ्रांस के साथ। बस आगे देखते रहिए। देखिए, एम हैमेल, जो अब इसके देखिए एम हैमेल क्या टीचर थे उसमें, तो मैं बताता हूँ आगे कि एम हैमेल की विशेषता, एम हैमेल मतलब कैसे थे। तो वो स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त थे, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित थे, और पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, वो देशभक्त थे। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाले थे, मेहनती थे वो। उसके बाद इसमें और भी कुछ हैं कैरेक्टर्स, जिसमें देखो द ब्लेजर्स यानी गांव वाले जो थे उनका भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो गांव में पोस्ट मास्टर शामिल थे। ओल्ड ब्लेजर्स मतलब गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे, मतलब बूढ़े जो ग्रामीण मतलब थे, मतलब जो बूढ़े आदमी होते हैं वो थे। उसके बाद आगे देखो, मैंने अच्छा हाँ, मैं एक बार बताना भूल गया कि इन्हें जो एक्सपीरियंस था उस पढ़ाने का, टीचिंग 40 ईयर्स, मतलब इन्होंने 40 साल तक उस स्कूल में पढ़ाया था। उसके बाद हम आते हैं इधर, कैम टू से फेयरवेल। ये जो सब लोग थे पोस्ट मास्टर वगैरह और गांव में जो बूढ़े आदमी थे, वो सब क्या करने आए थे, कैम टू से फेयरवेल। जो हैम हैमिल थे उन्हें विदाई देने के लिए आए थे। चलिए आगे देखें, प्रूसियन सोल्जर्स। इसका मतलब होता है बेटा भाई, ये तो उनका सैनिक का नाम है। प्रूसियन जो सैनिक सेना थी उनका नाम है। और वो सेना कैसी थी, इन्वेडिंग सोल्जर्स। इसका मतलब होता है कब्जा करने वाली सेना। ये वो सेना है जिसने फ्रेंच पर कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि अब खत्म हो गया। उसके बाद अब शुरू करते हैं। जैसे आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। अब मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स करा दिए, अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी कहानी। तो अब शुरू करते हैं इसकी कहानी एकदम। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मान लो कि कोई बच्चा है और वो सुबह उठता है और उठने के बाद उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे स्कूल में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो रोजाना स्कूल नहीं आते हैं। तो फ्रांस जो है सुबह स्कूल मतलब उठता है और उठने के बाद उसका मन नहीं होता है स्कूल जाने का। और खासकर क्योंकि उस जो सुबह हुई थी उसका मन इसलिए नहीं हो रहा था
क्योंकि जो उनके जो टीचर थे जिनका नाम था एम हैमिल, उन्होंने पार्टिसिपल मतलब दिया था होमवर्क के लिए और उन्होंने कहा था कि हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो उसने तैयार भी नहीं कर पाया था ऐसे। तो अब सुबह जैसे उठता है तो वो तैयार होता है स्कूल जाने के लिए और उसके बाद फिर स्कूल के लिए निकलता है। जब स्कूल वो जा रहा होता है रास्ते में तो देखता है कि मौसम इतना सुहावना है, उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मौसम। उसके बाद सूरज देख रहा है कि सूरज कितना चमक रहा है। उसके बाद रास्ते में जब वो देखता है कि चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियाँ जो हैं चह-चह कर रही हैं। और जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो प्रूसियन जो सोल्जर्स हैं वो मतलब मार्च कर रहे हैं। और जब मतलब ये सब देख लेता है तो पता है वो क्या सोचता है कि अब मैं सोचता हूँ कि अपने स्कूल को बंक कर दूँ, बंक कर मतलब छुट्टी मार दूँ, जाऊँ ना ये सब देख करके। तो एक मन को कहता है कि चलो छुट्टी कर देते हैं यार, अब जाएँगे नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि यार स्कूल तो जाना ज़रूरी है। फिर वो स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे देखता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और जो टाउन हॉल है उसके मतलब उसके पास बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, मतलब वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड वो होता है जैसे हमारे स्कूल के जब बाहर बोर्ड लगा होता है उसमें न्यूज़ वगैरह जो होती है, नई-नई सूचनाएँ होती हैं उसमें लिखी जाती हैं, तो वही बुलेटिन बोर्ड का होता है। तो वो कहता है यहाँ पर पता नहीं अब कौन-सी खबर आएगी, मतलब जंग से जंग होती है तो वो भी खबर यहाँ पर आती है। तो अच्छा, वो क्या करता है उस बुलेटिन बोर्ड को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता है। अब जब वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक लोहार मिलता है और लोहार जो है उससे कहता है कि बेटा अभी कहाँ टाइम हुआ है स्कूल जाने का, जो तो कि तुम स्कूल जा रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा बहुत, रुक जाओ, स्लो आराम से जाओ मतलब। तो वो सोचता है कि ये मेरी मजाक बना रहा है, मतलब मैं पहले से ही लेट हूँ और मतलब मैं लेट हूँ इसलिए मेरी मजाक बना रहा है। वो उसको भी इग्नोर करके स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो स्कूल के पास जाता है तो देखता है कि स्कूल में बहुत शांति है, ना किसी भी प्रकार का शोर है। वो जब पहले आया करता था तो बहुत मतलब ज़्यादा शोर मचाया करता, मतलब शोर मतलब होता था स्कूल में। और अब जब वो जा रहा है तो बिल्कुल शांति है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, क्लास की तरफ अपनी जाता है, तो क्लास में भी देखता है मतलब बहुत शांति है। फिर उसके बाद अब वो सोचता है कि मैं अंदर जाऊँगा तो सर मुझे ज़रूर डाँटेंगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ होता है क्लास में जाने से पहले। तो फिर धीरे-धीरे करके क्लास में अंदर जाता है तो जाकर के फिर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो देखता है कि क्या नाम, जब वो गर्दन उठा के देखता है तो सबसे पहले तो अपने सर की तरफ देख रहा है कि चेहरा ऐसा तो नाराज़ तो ना है, पता लगे डंडा लेके लिपट जाए। तो मतलब फिर क्या करता है कि वो मतलब सर की तरफ देखता है तो देखता है, नोटिस करता है कि सर जो हैं नया कोट पहने हुए हैं। और वो जो मतलब इस तरह के कपड़े वो एम हैमिल्स जो सर थे उनके तब पहनते थे जब कोई स्पेशल दिन हुआ करता था। और उसके बाद जब पीछे वो गर्दन करके देखता है तो उसके गाँव के जितने भी लोग होते हैं, पोस्ट मास्टर और भी गाँव के जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब वो सारे वहाँ पर बैठे होते हैं और सबके चेहरे कैसे होते हैं, उदास होते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो एम हैमिल हैं वो मतलब कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, तो कुर्सी से खड़े होते हैं और उसके बाद वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ मतलब कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अब यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज यानी जो फ्रांस भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी इन स्कूलों में। आज के बाद अब इन स्कूलों में जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। मतलब इनसे ऑर्डर आए हैं कि अब यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं फ्रेंच में सभी में क्या पढ़ाई जाए, जर्मन भाषा का प्रयोग कराया जाए। अब क्या होता है कि जैसे ही सब सुनते हैं सब मतलब उदास हो जाते हैं। और जो फ्रांस था वो तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि अरे अभी तो मैंने भाषा को सीख भी नहीं पाया है अच्छे से और मतलब ये जो भाषा है बंद हो रही है। और तो मतलब उसे जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो घबरा जाता है और मतलब पछतावा होने लगता है उस तरह का उसे। फिर क्या होता है कि जो एम हैमिल हैं वो कहते हैं कि सही बात तो ये है कि अगर हमें कोई गिराना चाहे या हराना चाहे वो हमें तब तक नहीं हरा सकता है जब तक हमें गुलाम नहीं बना सकता है। कब तक गुलाम नहीं बना सकता है? जब तक कि वो हमें अपनी भाषा का मतलब हमारी भाषा को ना हमें भुला दे। तब तक हम गुलाम नहीं किसी को हो सकते। अगर हमें अपनी भाषा आती तो हम किसी गुलाम नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोगों को तो अपनी भाषा आती है, लेकिन हमारे स्कूल के कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपनी अभी पता ही नहीं है कि हमारी फ्रेंच भाषा है, पता है तो आती ही नहीं है उन्हें, उनका क्या होगा? ऐसा ही एक फ्रांस था जिसे अपनी भाषा का मतलब ज्ञान भी नहीं हो पाया था। तो वो कहते हैं कि इसमें जो है दोष इसमें जो दोष है केवल इस बच्चे का नहीं है, जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा का मतलब ज्ञान नहीं ले पाया है। वो कहते हैं इसमें दोष मेरा भी है
और उनके माता पिता का भी है और बच्चे का भी है। तो वो कहते हैं कि मेरा दोष इसलिए है कि मैं भी कभी कभी क्लास में ना पढ़ाने की बजाय मतलब जो मतलब पेड़ पौधे हैं उनमें पानी लगवा दिया करता था, और इसलिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। और जो माता पिता तो इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभी स्कूल भेजने की जगह वो घर में जो काम होता है कहते हैं कि बेटा आज रुक जाओ। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि बेटा आज रुक जाओ, कल स्कूल चले जाना। इसलिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं, और बच्चा इसलिए जिम्मेदार है कि वो भाई कभी कभी अपने मन से स्कूल छुट्टी मारता है और मतलब पढ़ाई को इतनी वैल्यू नहीं देता, तो इसलिए बच्चा भी जिम्मेदार है। उसके बाद फ्रांस देखता है कि मतलब एक मच्छर क्लास में आ जाता है, और पहले जब एक मच्छर भी आ जाता था क्लास में तो बहुत सारा शोर मचता था, तो अब क्लास में कोई शांति पड़ी है, मतलब कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। उसके बाद देखता है कि आज तो मतलब परिवर्तन है ही। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो कबूतर होते हैं क्लास के मतलब ऊपर से बैठे बैठे होते हैं, जो मतलब छत पर या साइड से बैठे होते हैं, वो जो कबूतर होते हैं वो भी मतलब शांत होते हैं बिल्कुल। और ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि वो कबूतर कबूतर जो हैं वो हमारे सर एम हैमिल को हम लोगों की तरह विदाई देने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद जो एम हैमिल हैं वो अपनी चेयर से फिर उठ जाते हैं, और उठने के बाद बोर्ड पर लिखते हैं वाइवला फ्रांस। वाइवला फ्रांस का मतलब होता है कि फ्रांस अमर रहे। और इतना कहने मतलब इतना लिखने के बाद सबको इशारे से कहते हैं मतलब जाओ। तो इसी तरह से इस चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। हाँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें एक दो छूट गई होंगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, लेकिन आपसे बस एक ही अनुरोध है, बची खुची चीज़ें मैं सारी एडजस्ट कर दूंगा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, लेकिन आप जितना हो सके उतना मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं आपका साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक दूंगा। तो बस आपसे यही हमारा अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।